Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी आप कक्षाओं में विदाउट देरी किए हुए ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि Good morning, sir. गुड Good morning, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग। पहले से ही हम आपको बताते रहे रिवीजन के बारे में। रिवीजन एक बार अच्छा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समझो। रिवीजन का भी एक मापदंड है, मतलब रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए तो कठिनाई पूरी सॉल्व हो जाती है, समझो। तो रिवीजन का बड़ा महत्व है, मतलब समझो। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से आपको रिवीजन करा रहे हैं। पहले पाठों के आपके सारे एक्सरसाइज आपको बताए और प्रश्नों के उत्तर, व्याख्या, अर्थ, शब्दार्थ सभी कुछ आपको करवाए गए, लिखवाए भी गए, बताए भी गए। और आप जो रिवीजन समझो, तो रिवीजन में तो आपको पता ही है, आपका सिलेबस पोर्शन हमने भेज ही दिया है। अस्मत् शब्द के रूप और खाद धातु के रूप पीछे से आपको पता ही है, Yes. समझो। वो आपको याद करने हैं। तो उसमें तो कोई कठिनाई नहीं, वो तो किताब से आपको याद करके ही लिखने हैं। उसमें कोई ना अपने मन से जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो तो अपनी जगह पे स्थिर है, समझो। जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार लिखा जाएगा, ये तो उनकी बात रही। तो इस प्रकार से अस्मत् और खाद, अस्मत् शब्द के रूप और खाद धातु के रूप आप याद करें। संख्यावाची शब्द हमने जो है होमवर्क में भी आपको दिए थे, 51 से 70 तक गृह कार्य में करें, बहुत ही कम इसमें प्राप्त हुए, वह भी आप कर लीजिए। आपके किताब के पीछे दे रखे हैं पेज नंबर 131, पेज नंबर 131, 51 से 70 तक, समझो, वो कर लें आप, ध्यान दें। तो ये पीछे वाली चीजें थी जो आपको बता दी, पाठ समझो अंत में थी, जो आपका ध्यान उस ओर हमने अग्रसित किया है। इसी प्रकार असुभाषितानी पाठों से श्लोक जो है हम आपको जो बता रहे हैं फिर से, समझो, कि जिस श्लोक का हम अर्थ बोलेंगे वो श्लोक आप अच्छी तरह से घर में तैयार कर लीजिए। पेज नंबर, प्रथम पाठ, पेज नंबर, समझो। स्टार्ट ही होता है प्रथम पाठ, पेज नंबर 1, समझो। सुभाषितानी, ये देखिए, गुणा गुण जैसु गुणा भवंती, गुणवान व्यक्तियों में ही गुण ही रहते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण ही होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण ही होते हैं।
ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। यदि यही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वह दोष बन जाते हैं, समझो। वह गुण नहीं रहते, वह दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से अपने अपनी बात की पुष्टि करता है, सत्यापन करता है, समझो। जिस प्रकार से नदियां जो है स्वादिष्ट मीठे जल वाली होती हैं, स्वादिष्ट और पीने योग्य जल वाली होती हैं, यदि वही नदियां जो है जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका पानी भी खारा हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। तो इसी प्रकार गुणी और अवगुणी की इसमें तुलना की गई है, समझो। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण गुण होते हैं, यदि वही गुण जो अवगुणी के पास पहुंच जाएं तो वो दोष बन जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, यदि उनका वही नदियां यदि जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। दूसरा श्लोक साहित्य, ये याद करिए, जो श्लोक मैंने बोल दिया आपको ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए और लिख ले, प्रैक्टिस कर लें, समझो। संकेत बता रहा है अभी, साहित्य संगीत कला विहीन। दूसरा श्लोक बता रहे हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से रहित, साहित्य संगीत और कला से रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशुओं के समान, बिना पूछ के पशुओं के समान हैं, है ना। तृण ना खादनपि जीवमान, जो घास के ना खाते हुए भी, जो घास को ना खाते हुए भी पशुओं के समान, तद भागदेयम परम पशुनाम, जो पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति पूछ के ना होते हुए भी पशु के समान है, घास ना खाते हुए भी वह पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। दूसरे में ये बताया गया है, समझो। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, ये 3 श्लोक पहले बता रहा हूँ। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म। लुब्धस्य नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, समझो। और कंजूस की मित्रता नष्ट हो जाती है, और स्वार्थी कंजूस का धन नष्ट हो जाता है ना। और वैसनी की विद्या फलम वैसन कृपण सौख्यम, विद्या व्यसन वाले लोग की, बुरी आदत वाले व्यक्ति को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता। कृपण से सौख्यम, और कृपण का कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है। राज्य परमत सचिव से नराधिपस्य, और घमंडी राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है, समझो। तो इसमें नष्ट होने के बारे में बताया गया था, समझो। तो इस बार 3 श्लोक आपको बताए गए हैं, 3 श्लोकों आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझो, इनके अर्थ याद कर लें, समझो। ऐसा ही कहते हैं हम, समझो। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब इसके बाद जो है हम आपको द्वितीय पाठ में बता रहे हैं विलस से, ये अभी हम अर्थ वाले चीजें बता रहे हैं, एक्सरसाइज बाद में हम बताएंगे, एक एक करके हम टारगेट करेंगे, समझो। विलस से वाणी वाणी ना कदापि में श्रुता, समझो। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, अर्थ इसका है, विलस से वाणी ना कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी, समझो, ये बताया गया है। तो ये देखिए, तो इसमें आप पहला श्लोक देखिए, कश्चिमित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवर्षति सम, किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था, किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। तो कदाचित इतस्तत परिभ्रमत, वह इधर उधर घूम रहा था, शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वह भूखा था फिर भी इसको कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, तब शाम के समय, सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। सह अचिंतर, उसने सोचा, नूनम इतस्य गृहाया स्वामी रात्रो कोपि जीव आगच्छति, अवश्य इस गुफा का स्वामी
रात के समय इस गुफा में अवश्य ही आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं पर ही बैठकर इस गुफा के बाहर इस गुफा के बाहर ही बैठकर उसके आने का इंतजार करता हूँ। समझो, ऐसा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा था कि कोई भी अगर जानवर आएगा तो उसको खा जाऊंगा, भूख मिट जाएगी। तो ये था इसमें, समझो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, समझो। तो ये पहला पहला जो पद जो है इंपॉर्टेंट था इसमें, इसका अर्थ हमने बोल दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद डिजी भारतम, समझो। डिजी भारतम में देखिए, इसमें भी हम आपको जिस अनुच्छेद का अर्थ हम आपको बता रहे हैं वह महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो इस प्रकार से देखिए, पहला वाला, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कह भाव, इस शब्द में क्या भाव है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, यह हमारे मन में जानने का विषय है। काल परिवर्तन से मानव से आवश्यकता भी परिवर्तते, समय बदलाव के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। समय के अनुसार, समय बदलने के अनुसार मानव की आवश्यकताओं में भी बदलाव आता है। समझो, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत। प्राचीन समय में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक ही होता था, उरल, समझो, मुंह जवानी होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गुराते सम, विद्या को सुनने की परंपरा थी, विद्या को सुनने की परंपरा थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजन पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। कागज से पहले का है, कागज आने से पहले तालपत्र और भोजपत्र पर ही लिखा जाता था। चलो, ये पुरानी बात है बहुत। परिवर्तनी काले करगत से लिखाया च आविष्कारेण सर्वेश में मनोगता नाम भावनाम कर्गदोपरि लेखनम प्राप्तम। समय के बदलते क्रम के अनुसार नए नए आविष्कार हुए और उसमें सबकी भावनाओं को कागज पर लिखना आरंभ किया गया। समझो, सभी लोग अपने मन में आए भावों विचारों को कागज में लिखते थे, लिखकर एक दूसरे को बताते थे, स्पष्ट करते थे, अपनी मन की बात कहते थे। टंकण यंत्र से आविष्कार ने तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाया सृचिता अतिष्ठित। टंकण टंकण यंत्र, टाइप मशीन के द्वारा, टंकण यंत्र जिसे टाइप करते हैं हिंदी अंग्रेजी शॉर्ट हैंड, टंकण यंत्र टाइप मशीन के आविष्कार के बाद तो सभी लेखन सामग्री टाइप की जाने लगी, जो बहुत समय तक सुरक्षित रही। समझो, वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरुपि अग्रे गता, यह वैज्ञानिक प्रविधि यात्रा प्रगति की ओर अग्रसर आगे जाती गई। अद सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधनानि भवन्ति, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते, समाचार पत्रों को और पुस्तकों को भी हम कंप्यूटर के माध्यम से पठन्ते, पढ़ते हैं, लिखन्ते च और लिखते हैं। कर्गदो गोगे वृक्षाणां उपयोगन वृक्षा कर्तन्ते, पहले हम कागज पैदा करने के लिए वृक्षों का प्रयोग करते थे। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोग वृक्षाणा कर्तने न्यूनता भविष्यति, आज जो है यदि हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो फिर कागज के उपयोग की आवश्यकता कम हो गई है, ऐसा विश्वास है। समझो, जिससे वृक्षों की कटाई भी कुछ हद तक रुक रही है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महान कार्य, महान उपकार हुआ है। पेड़ों पर बहुत उपकार हुआ है। ये मैंने अनुच्छेद बोल दिए दो, ठीक है, इनको याद करिए। तो इस प्रकार से हमने आपके सब इस पद को भी खत्म करते हुए
आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे एक्सरसाइज, समझो। तो इस प्रकार से देखते रहिए प्रश्नों को और करते रहिए, समझो। किस प्रकार से हम कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, चुन चुन के कर रहे हैं, समझो। ध्यान दीजिए और ये देखिए आप, समझो, किस प्रकार से आपके प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, समझो। यदि आपने नहीं किए हैं तो फिर भी आपको करने का एक गोल्डन चांस मिल रहा है, उसमें भी आप कर सकते हैं। पेज नंबर 3 पर देखिए, श्लोकांशेषु रिक्त स्तनानि कुर्यात्, श्लोकों के खाली भागों को पूरा करें, समझो। समुद्रमासाद भवन्तय विपेया, समझो। समुद्र के जल में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहती। समुद्रमासाद भवन्तय पेया, भवन्तय पेया, खाली स्थान, समझो। वच मधु सूक्त रसम सृजंती, श्रुत्वा वच मधु सूक्तम रसम सृजंती, श्रुत्वा तद भागदेम पशूनाम परम पशूनाम, परम पशूनाम विद्या फलम वैशेषिनम, वैशेषिनम विद्या फलम वैशेषिनम तुर्पण से सौख्यम पौरुष विहाय च दैमेव अवलंबते, चिंतनीया ही विपदाम अपदावेव प्रतिक्रिया, ठीक है। सारे स्थान आपको बताए गए। आप जो है एक शब्द में उत्तर दें, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न देखिए का वाला, वैशेषिण किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, प्रश्न ये था। वैशेषिणम किम नश्यति, विद्या फलम, उत्तर है विद्या फलम। खा वाले का कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब लोभी का, समझो। मधुमक्खी का किम जन्यति, माधुर्यम, शहद, समझो। मधु सूक्त रसम के सुरजंती, मधुर वाणी को कौन का सृजन कौन करता है, संत, संत लोग, सज्जन। और तिन के विमुखा ना जानती, समझो। लाभी व्यक्ति से कंजूस व्यक्ति से क्या दूर हो जाता है, मौर्य सुकम, समझो। इस प्रकार से आप देखिए चौथा प्रश्न केवल एक ही जगह पर ही है, तद्भव और तत्सम शब्द इन तीनों पाठों में कहीं पर भी नहीं है, यहीं पर ही दिया हुआ है केवल। तो इसको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। कोई भी बात जो बताई जा रही है वो बहुत ही अमृत के समान है। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम पूर्ते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत, नीचे लिखे तद्भव शब्दों को पाठ से चुनकर संस्कृत शब्दों में लिखिए। कंजूस कुर्पणा, कंजूस का कुर्पण, कड़वा कटुकम, कड़वा का कटुकम, समझो। कड़वा का कटुकम संस्कृत। पूंछ का पुच्छ, लोभी का लुब्ध, मधुमक्खी का मधुमक्खिका, तिनका का तृणम, इस प्रकार से करें, ठीक है। इसके बाद संधि विच्छेद वाला प्रश्न देख लिए, सातवां वाला, समझो। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है, पढ़ने इसको भी, समझो। माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव, अल्पम प्लस एव, अल्पमेव, अल्पम प्लस एव, अल्पमेव,
अल्पम प्लस एव अल्पमेव, समझो। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव अल्पमेव, अल्पम प्लस एव अल्पमेव, अल्पम प्लस एव अल्पमेव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, देवमेव देवम प्लस एव, महात्मा नाम उक्ति महात्मा नाम प्लस उक्ति, विपदामादादेव विपदाम प्लस आदय प्लस एव, विपदाद विपदाम प्लस एव, विपदाम आदो प्लस एव, विपदाम आदो प्लस एव, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहले पार्ट के जितने भी प्रश्नों थे वो आपको बताए गए, समझो। तो इस प्रकार से आपको लगातार जो है अभ्यास अपने समय को किस प्रकार से कैलकुलेट करके बताया जा रहा है और आप इसको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़े दुख की बात है कि कक्षा में आपकी संख्या बहुत ही नाजुक, बहुत ही कम है ना। ये चीज जो है सही नहीं है। देखिए आप देखिए पेज नंबर 9, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखें। का वाला थिय से नाम किम खरन खर, थिय से नाम किम खरन खर, शेर का नाम क्या था? खरन खर। गुहाया स्वामी कहा आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? सर पेज नंबर कौन सा? जी पेज नंबर? पेज नंबर 9। ओके। पहले ही बोला जाता है एकदम सबसे पहले ही। अलर्ट रहिए, आप एक्टिव रहिए। पेज नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 3 ना? फिर से देखिए पेज नंबर 9, एक दूसरा क्वेश्चन है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। का वाला सिंह से नाम किम खरना खर, खर। हाँ। गुहाया स्वामी कहा आसीत, ददी पुच्छ, ठीक है। गुहाया स्वामी कहा आसीत, ददी पुच्छ। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सूर्यास्त समय। हाँ बिल्कुल सही। हस्त पाद दिका क्रिया के सामना प्रवर्तनते, वयस भय संत्र इस्त मनसाम, भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, सिंघर दर्जन। गुहा केन प्रतिध्वनिता, सिंह गर्जनेन रिफ्लेक्शन, समझो। शेर उसमें दहाड़ता था गुफा में, तो आवाज टकराती थी और बाद में प्रतिबिंब उसके रिफ्लेक्शन जो है बाहर को आता था, आवाज टकरा के बाहर को आती थी, समझो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, समझो, और समझ रहे हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। का वाला प्रश्न है, खरन खर पुत्र प्रतिवसति सम, खरन खर कहाँ रहता था? हरनखर हाँ कसीम को प्रतिवस्ती हम। है खरन खर कसनी सचेत
खरन खर बने प्रतिपसति सम, समझो? ध्यान दें। खरन खर कुत्र प्रतिवसति सम, खरन खर वने प्रतिवसति सम, नैतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत। इस बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छति। एक शब्द एक वाक्य में देने हैं, ठीक है? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। यहां तक लिख दो तब भी सही है, नहीं तो उत्तर तो और भी आगे इसका। अतः अत्रेव निगूटो भूतवा तिष्ठामि, है ना? तो सुरगा दोनों लाइन सही है लिखनी है क्या ये। सर? दोनों लाइन लिखनी जरूरी है? पहला लाइन लिख दोगे तब भी सही है बिल्कुल, वैसे दूसरा लिख दोगे और अच्छा है वैसे, ठीक है? ओके और सर। लेकिन गलत मत दर्शाइए, नहीं आता तो गलत मत लिखो बेकार में। ये पेन टच होता है तो फिर आपका फिर नुकसान होता है। सुरगाल किम अचिंत्यत, समझो? प्यार ने क्या सोचा, समझो? सुरगाल किम अचिंत्यत, समझो? समझो? सुरगाल ने क्या सोचा, सुरगाल अचिंत्यत, समझो? सुरगाल ने सोचा अहो विनिष्टोस्मि, समझो? नूनम अस्मिन बिले सर नेट खत्म हो गया। हाँ अवश्य इस बिल में कोई शेर गया है, समझो? ध्यान दे। सुरगाल सुरगाल पुत्र पलायित, सुरगाल फिर आएंगे हम सामने। सुरगाल पुत्र पलायित, सियार कहाँ चला गया। सुरगाल वने दूरम पलायित, सुरगाल जंगल से दूर चला गया कहीं दूसरे जंगल में, ठीक है? जानते हैं। गुहा समीपा पमागत्य सुरगाल किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार ने क्या देखा, गुहा के समीप आकर सियार ने क्या देखा, समझो? गुहाया समीप आगत्य सुरगाल पश्यति, सुरगाल ने देखा। तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अवश्य इस यहाँ पर शेर के बच्चों के चिन्ह हैं, शेर के पैरों के निशान हैं। इसमें कोई जो है जानवर जो है अवश्य ही आया है, इसमें अवश्य ही कोई शेर अंदर गया है, इसमें अवश्य ही कोई शेर अंदर गया है, समझो? ध्यान दें। कहा सोवते, समझो? अनागतम यह कुर्ते सह सोवते, जो पास आए हुए संकट को देखता है, जो अपने पास आए हुए संकट को देखता है, उसको समझता है, वही जो है सोवा प्राप्त करता है, समझो? इसलिए कहा गया है कहा सोवते अनागतः अनागतम यह कुर्ते सह सोवते। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्पष्ट कर दिए गए, समझो? जो इंपॉर्टेंट थे अव्यय पद वाला प्रश्न आप 7वां कर लें, पेज नंबर 11 पर 7वां प्रश्न, समझो? ये कर लें आप 7वां प्रश्न। इसके बाद हम डिजी भारतम का थोड़ा सा पेज नंबर 15
कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पेज नंबर 15। Yes, sir. कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहां पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है संपूर्ण विश्व सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व है इसका उत्तर। केन सह मानव से आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो जाती हैं। काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन आपणे वस्तुनाम क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। आज वस्तुओं को खरीदते समय किसका अनिवार्य होना नहीं है, रुपया काणी, समझो, रुपया काणाम लिख सकते हो, रुपयों का, समझो। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, इसके उपयोग में वृक्ष उपयुक्त होते थे। कर्मोद्योगे, कर्म के कार्य के लिए, उत्पादन कार्य के लिए। आद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधतानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। संगणक, एक नाम याद रखें, संगणक यंत्रेण। संगणक तुम्हें बता देते हैं, संगणक यंत्रेण। है ना, इसका अर्थ है कंप्यूटर से, समझो, संगणक यंत्रेण, समझो। अब देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपके लिए उदाहरण के अनुसार पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरणामण सूत्र विशेषण विशेष से मिलनम कुरत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष शब्दों का मिलन कीजिए, मिलान कीजिए। विशेषण जो शब्द किसी शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, समझो, ध्यान दें। प्रस्तुत है आपके आगे, समझो, मौखिकम ज्ञानम, समझो, मौखिकम ज्ञानम, समझो। तो पहले क्या है, का वाला जो पहले नंबर जो दे रखा है इसमें, ये विशेषण शब्द है, और जो नंबर 1 दे रखा है वो क्या है, विशेष शब्द है। वो विशेष शब्द है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। मनोगता, समझो, मनोगता कार्याणि, समझो, मनोगता कार्याणि, मनोगता मन में आए हुए कार्य। टंकिता, टंकिता का है विनिमय, समझो, क्योंकि पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा जो रुपया को कहते हैं, पत्र मुद्रा, समझो। इसके बाद देखिए आप महान
उपकार, महान उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय, विनिमय होता है एक्सचेंज, लेन देन। सबसे पहले जब रुपया नहीं था तो वस्तुओं के द्वारा ही चीजों को आदान प्रदान किया जाता था। जब रुपया नहीं था, जैसे एक व्यक्ति के पास नारियल है तो दूसरे के पास सेब है, तो उसमें अब उसको नारियल की आवश्यकता है तो सेब वाला व्यक्ति नारियल वाले को ढूंढता था, और उस पर उसमें शर्त यह भी उसको भी सेब की आवश्यकता होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आधा सेब वो उसे दे देता और बदले में वो आधा नारियल दे देता। इस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो जो बहुत कठिन कार्य था, एक तो वस्तुओं का मापन करना कठिन होता था कि वस्तु का मूल्य कितना है। जब रुपया आया तो वस्तु का मेजरमेंट हो गया कि इस वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, इस वस्तु का मूल्य 50 रुपया है, तो आसानी से व्यक्ति जो चीज को खरीद लेता है और अपनी मनवांछित चीज को आसानी से मिल जाती थी। लेकिन वस्तु विनिमय को देखते हैं तो उसमें बहुत कठिनाई थी। तो इस प्रकार से नीचे लिखे शब्दों का संधि, कहीं पर संधि विच्छेद था और यहां पर है संधि करो, इनको जोड़ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 17, नीचे लिखे शब्दों का संधि कर लिखें, नीचे लिखे शब्दों को संधि करके लिखें, संधि ज्वाइनिंग, जोड़कर। ध्यान दें, पद जैसे दे रखा है पदस्य प्लस अस्य, पदयास्य, पदयास्य, समझो। देखो जैसे दे रखा है पदस्य प्लस अस्य, क्या हो गया? पदयास्य। देख रहे हैं आप किस हिसाब से लिखा गया है, लिखने का तरीका और मेथड भी आप समझ लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अपने उत्तर सही ढंग से लिख सकें। आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रश्न का नंबर लिख करके उत्तर, उसी को उत्तर में टैली करके उत्तर लिखें। ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्रों परी, ताल पत्रों परी। अब अच्छा है कि यहां पे संधि का नाम नहीं पूछा गया है, लेकिन पहले में जो है स्वर संधि है और समझो स्वर, दीर्घ स्वर संधि होगी पहले में, दीर्घ स्वर, स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसमें पहला भेद स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे में इसमें देखिए आप ताल पत्रों प्रति, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई इसमें, समझो, ये ध्यान दीजिए। ऐसी दे रखे हैं देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने बताने के लिए आपको करें। चलो एक में कठिन वाली और लिख देता हूं, आपको लिखने में इसमें गलत लिखोगे आप, समझो। इस प्रकार से हमने कुछ संधियां थोड़ी लिख दी, वैसे हम लिखवा चुके हैं इसको, ये तो हमने बताने के लिए थोड़ी कर दी। तो इस प्रकार से आप इनको कीजिए, और ये प्रश्न पेज नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण, समझो। आप जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना हुआ है,
तो इसमें तो आपको विभक्ति के अनुसार खाली स्थान की पूर्ति करनी है। चौथी में जैसे बता रखा है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहता, सरल ही रहता है, ऐसे इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ अब आज का समय समाप्त होता है। जितना भी डाउट थे, जितना भी रिवीजन था, वो हमने आपको ओरली बताया और आपने इनको आत्मसात किया, लिखा। समझो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान दिया और परीक्षा में भी इसी तरह से करें। और ये ऑल द बेस्ट। समझो, सी यू अगेन। समझो, फिर मिलेंगे हम आपको।